बच्चे एक बार बड़े होते हैं, बच्चे बार बार नहीं। कई सामग्रियां, गाड़ी, मकान, वस्त्र आदि कई बार खरीदे जा सकते हैं, कई बार बनाए आदि जा सकते हैं, लेकिन बच्चों की जो परवरिश है वो मात्र एक बार ही किया जा सकता है। और वो जब बड़े हो जाएंगे तो वापस फिर से वो रिवर्स मोड में नहीं आएगा, रिकंस्ट्रक्शन उसका नहीं किया जा सकता। अतः इसका ध्यान बचपन से लेकर के आगे बढ़ता हुआ उम्र तक भी हमें रखने की ज़रूरत है। तो एक जिम्मेदार माता पिता को क्या क्या करने की ज़रूरत है, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स को नोटिस किया हूं और उन सभी पॉइंट्स को मैं समराइज़ करते हुए ध्यानपूर्वक आप देखने का कोशिश करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो, आज के वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मैसेज मिलने वाला है। हाउ कैन यू कंट्रोल योर चिल्ड्रेन, हाउ कैन यू कल्टिवेट योर चिल्ड्रेन इन द बेस्ट वे। आप सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपने बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं, आपका बच्चा महान से महान कार्यों में कैसे लिप्त हो सकता है, आपके जो महान लक्ष्य हैं जो आप बच्चों से उम्मीद करके रखे हैं वो कैसे कंप्लीट होगा, उन सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ऑलवेज रिमाइंड, हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि बच्चा एक बार बड़ा होगा, बार बार नहीं। अतः कुछ भी स्टेप लीजिए, कुछ भी आप उसके प्रति निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो बड़े ही ध्यान से सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है। कहीं वो विनाशकारी आप डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, कहीं आप अच्छा डिसीजन तो ले रहे हैं ना, इसका आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपको करना क्या चाहिए, स्वयं को बच्चे के भविष्य निर्माण के लायक बनाइए। सबसे पहली ज़रूरत और आखिरी ज़रूरत यही कह सकते हैं मैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया करें, सबसे पहले हम उसके लायक बने। हम बच्चे के भविष्य निर्माण की जो कल्पना करके अपने दिमाग में रखे हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करें कि हम उसे उसी तरह का संस्कार, उसी तरह का डिसिप्लिन, अनुशासन और उसी तरह के जो गुण हैं, स्वभाव हैं, लक्षण हैं, उसी तरह के मेंटल हैबिट्स जो मिरेकल करेंगे, हाँ, सरप्राइज करेंगे आगे जा कर के, उन सभी हैबिट्स को हम उस बच्चे में डेवलप करने की भरपूर कोशिश करें। तो आपके अंदर यदि एक क्वालिटी है तो ठीक है, उसे एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत है कि पहले क्या, फिर बाद में क्या, फिर बाद में क्या, फिर नेक्स्ट क्या, फिर नेक्स्ट क्या, ताकि वो बेटर से बेटर इफेक्ट दे सके। याद रहे, जब तक हम किसी भी चीज़ का ढंग नहीं जानते हैं लेकिन ढंग नहीं जानते, क्रम नहीं जानते, तो चीज़ें गड़बड़ा सकती है। हो सकता है आपके पास पावर ऑफ पेरेंटिंग का एक अच्छा अनुभव हो, लेकिन अगर एक क्रम दिया जाए, एक तरीका दिया जाए, तो आज के ज़माने की तरह जिस प्रकार से हम नए नए अप्लायंसेस देख रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं और नए तरह के डिस्कवरीज देख रहे हैं, वो आखिर एक नया रूप कब पकड़ा है, जब उसमें कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ चेंजिंग किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। तो अगर हमारे पास पुराने ही थॉट्स हैं पेरेंटिंग के, तो उसे बदलने की ज़रूरत है। आज के ज़माने के हिसाब से उसे फिर से एक ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हम आगे बेहतर से बेहतर रिजल्ट की एक उम्मीद कर सकें बच्चे से। तो शुरुआत में बच्चे से हम लोग उम्मीद बहुत बड़ा चीज़ का लगा लेते हैं, जैसे बच्चा 1-2 साल का ही होता है और हम वहीं से सपने देखने लगते हैं, या बच्चे को बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनाना है, तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मैं इस पर एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। ज़रा सा सोचिए, बच्चे को अगर बोलते हैं कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, आपको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ओके फाइन, बहुत अच्छी सोच है, आपके ड्रीम का मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, हाँ, लेकिन अब बात ज़रा सा सोचिए, क्या वो बच्चे को उस समय बोलने पर कोई माइंड पर कुछ पता चलेगा कि क्या करना है? क्या वो इस बात को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा। वो इस बात को जानता भी नहीं है कि होता क्या है डॉक्टरी, होता क्या है इंजीनियरिंग, होती क्या है ओवरसियरिज, होता क्या है आईपीएस, होता क्या है और भी चीज़ें जो पापा बताते हैं या मम्मी बताती है, पेरेंट्स बताते हैं। तो उन्हें हम क्यों ना उन चीज़ों से रूबरू कराएं, उन चीज़ों से हम क्यों ना फैमिलियर कराएं जो चीज़ें उनके जीवन को बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकता है, शेप कर सकता है। और वो चीज़ें हैं उनमें संस्कार, अनुशासन, आदर, सम्मान, ईमानदारी और समय के साथ समय के महत्व को बताने की ज़रूरत है, उसकी उपयोगिता को बताने की ज़रूरत है, उसके लाभ को बताने की ज़रूरत है। अगर हम ईमानदारी की बात करें, एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं। अगर आपने कुछ पैसे दिए हैं तो उससे आप उसे सिखा सकते हैं कि इसे 2 रुपये का ले आओ और 3 रुपये ले करके आओ। यहाँ से अगर वो बच्चा ऐसा करता है तो उसकी शाबाशी, उसके कार्य के लिए शाबाशी दीजिए, इसे बताइए कि दिस इज़ ऑनेस्टी, इसे ईमानदारी कहते हैं।
कहीं बच्चा हेल्प करता है, सहायता करो, हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, तो ऐसी चीज़ें अगर उसको कहीं करते हैं, जैसे घर में ही बच्चे होते हैं एक दो, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे कहिए हेल्प करो। अगर इस चीज़ का हम कल्चर अगर डेवलप करते हैं, शुरुआत से यह संस्कार देते हैं कि हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, ये अच्छी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें उसके साथ संस्कार में बनेगी। अब सोच करके देखिए कि क्या ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं? क्या इसी से हमारा पूरा लाइफ खड़ा नहीं होता? यही चीज़ें जो है से हमारे पूरे जीवन में रोल करती है। पूरा लाइफ का जो मतलब फंडामेंटल है वो यही तो है, ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है। हाँ, इसके अलावे जो हमारे पास होता है अच्छे से अच्छे विशिष्ट प्रकार के संस्कार, वो सारे हमारे जीवन को लीड करता। तो क्यों ना लीडिंग पावर जनरेट करने वाले उन कैरेक्टर्स को, उन हैबिट्स को हम डेवलप करने की बच्चों में भरपूर कोशिश करें। आइए, जैसे आपका ध्यान अपने ड्यूटी पर जैसे है, वैसे ही क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम अपने बच्चों पर भी दीजिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके परिवार का परवरिश नहीं चलेगा, आपका जो खर्चा है वो मेंटेन नहीं होगा। तो ठीक है, मैं उसको मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, मैं भी अपना काम करता हूँ, सभी लोग करते हैं, लेकिन एक चीज़ समझिए कि आपका बच्चा वो भी तो एक प्रकार का एसेट है, वो भी तो एक प्रकार का धन ही है, संपत्ति है। अगर उस पर हम टाइम ना दें, अगर हम उस पर क्वालिटी टाइम ना दें, बेस्ट से बेस्ट समय ना दें, तो कौन वो व्यक्ति होगा जो उस पर बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन करेगा? किससे उम्मीद लगा कर बैठे? क्या वो टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या वो कोचिंग का टीचर जो उसे टीच कर रहे हैं, क्या वो कोच? सबसे बड़ा कोच, सबसे बड़ा टीचर एक पेरेंट्स होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम बच्चा आपके पास ही होता है और सबसे ज़्यादा आपका वो फॉलो करता है। जो आप कहेंगे करेंगे वही वो करेगा। ध्यान रहे, इस कार्य में विनम्रता आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपको बच्चा मानने के लिए रेडी रहे, जो आप कहें उसको सुन सके, समझने की क्षमता उसके अंदर हो। जबरदस्ती करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि प्रेम पूर्वक उससे काम को कराई जाए, और हो सकता है कार्य इसे करने की एक भरसक प्रयास करें, एक सफल प्रयास करें, ट्राई करें, कोशिश करें, हो सकती है। एक और चीज़ मैंने लिखा है कि जैसे आपका ध्यान, हाँ ये तो हो गई, इसके बाद है कि बच्चे के साथ खेल, मनोरंजन आदि करें, प्यार से बात बात में सारे सर्वश्रेष्ठ आदतों को सिखाने का प्रयास करें। अब ये चीज़ बताइए कितना महत्वपूर्ण और इफेक्टिव बात है। सर्वश्रेष्ठ आदतों को कब सिखा पाएंगे? जब वो आपसे पूरी तरह से घुला मिला रहेगा, आपसे भयभीत नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम मतलब स्वतंत्र रहेगा, मेंटली फ्री रहेगा, और आपकी बातों को बहुत ही प्रेम से सही अंदाज में सुनने की कोशिश करेगा और रिस्पॉन्स देगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो बोलें वो रिस्पॉन्स करें। तो जब हम रिस्पॉन्स करेंगे तो वो भी रिस्पॉन्स करेगा। जब हमारे व्यवहार उसके साथ मिठास, विनम्रता पूर्वक जो कार्य है वो अगर होंगे, हर चीज़ में होंगे, खास करके अगर उसके साथ खेल और मनोरंजन करते हैं, तो उस समय तो मेंटली एकदम फ्री होंगे, वो फ्रेंड के जैसे उसके सामने होंगे। आप उसको क्या करना चाहिए प्लेग्राउंड के मैदान में, जब वो खेल रहा हो या घर पे ही खेल रहा हो, तो क्या क्या करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अगल बगल के इन्वायरमेंट से, टोले पड़ोसे के बच्चों से या आसपास के गलत इन्वायरमेंट से वो सीख जाते हैं गलत हैबिट, गलत बोलने की हैबिट। हाँ, बिहेव उनका अलग तरीके का हो जाता है, र्यूड टाइप के हो जाते हैं, थोड़ा झगड़ेले हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप उनके साथ खुद ही कभी कभी सप्ताह में एक बार भी अगर मौका मिलता है खेलने का, एक दिन भी निकालिए, वो प्रेशियस टाइम होगा, बहुमूल्य समय होगा आपके लिए, और जो बच्चे के जीवन के विकास, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। फिर लास्ट है, बच्चों का आप बात मानिए, बच्चा आपका बात को अवश्य मानेगा। यही बात होती है कि हमेशा हम अपनी बातों को किसी भी हाल में मनवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं। हाँ, आप मोस्ट ऑफ टाइम सही है ही, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास डिग्री है, आपने स्कूल ज्वाइन किया था, आपने कॉलेज ज्वाइन किया था। लेकिन वो बच्चा जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, उसके पास न जीवन का एक्सपीरियंस है, न बहुत बड़े कॉलेज और स्कूल का एक्सपीरियंस है। सो डैट आप बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हैं, आपको और सब कुछ पता है, जो क्या हो सकता है, किससे क्या हानि है, किससे क्या लॉस है, किससे क्या प्रॉफिट है, कहाँ जाएंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, कहाँ जाएंगे तो नुकसान होगा, कैसे दोस्त रखेंगे, किस प्रकार के बुक्स पढ़ेंगे, मोबाइल देखना है कि नहीं, टीवी देखना है कि नहीं, इन सारी चीज़ें से आप अवेयर हैं। तो उसको हम उन सभी चीज़ों से आदत तो लगाएंगे, लेकिन बेहतर आदत लगाएंगे। खेलना जरूरी है, लेकिन टाइम पर खेलना जरूरी है।
टीवी भी देखना जरूरी है, लेकिन टाइम पर देखना जरूरी है। कितने घंटे देखना जरूरी है उसको बताइए। मोबाइल देखना जरूरी है, कितना देखना जरूरी है, कब देखना जरूरी है, मोबाइल में क्या देखना जरूरी है, उसे ज़रा सा अपने से खुद से निकाल करके दिखाइए कि ये देखना जरूरी है। आप गेम उसके मोबाइल में ही डाल करके आप दिखाइए कि ये गेम खेलना जरूरी है। तो ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और चीज़, जाने अनजाने में कभी बच्चे का कंपेयर ना करें। इससे क्या होता है, बच्चों में एक चिड़न टाइप का आ जाती है, एक अलग तरह का स्वभाव बच्चा डेवलप कर लेता है। जब आप ये कंपेयर करते हैं कि देखो उसका बच्चा ऐसा, उसका बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसे करने से बच्चे और बेकार होते हैं। आपको ऐसा करने से बच्चा में मैंने कहिए कि गुड क्वालिटी डेवलप नहीं होगी, बैड क्वालिटी डेवलप होगी। वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं। इसलिए उसको कंपेयर नहीं करना है, बल्कि ये कहना है कि आप जो कर रहे हो, जहाँ बेहतर से बेहतर अगर प्रदर्शन करते हो, स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हो, अपने मैथ्स के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, स्पेशल सब्जेक्ट के साथ अगर बेहतर प्रदर्शन करते हो तो बहुत अच्छा होगा, आपके भविष्य में बहुत अच्छी होगी और सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अच्छे बच्चे ऐसे ही करते हैं। मतलब जो गुड क्वालिटी है उसको सुनाइए, बैड क्वालिटी हम सुनाएंगे ही नहीं। जो जरूरी है वही बताइए, जो आवश्यक है वही सुनाइए, और जो आवश्यक है वही लिख करके दीजिए। क्या है क्या नहीं है, इन सब का अगर एक रूटीन है, एक तरीका है, एक पैटर्न डेवलप किया गया है तो वह ज़रूर सही होगा, और पैटर्न से ही सब कुछ सही होती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।